बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर पार्ट नंबर ए कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होता है, वेक्टर एंड स्केलर्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 एमसीक्यूज जो हैं ये पेपर के अंदर लगते हैं। कम से कम जो है 20-22 नंबर का जो पेपर है इस चैप्टर में से आता है। इंतहाई आसान और सिंपल सा चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इंतहाई अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर कराऊंगा। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे है 8.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4k, बी इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस k। फाइंड, हम लोगों ने क्या करना, फाइंड यूनिट वेक्टर टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो बच्चों, ये वेक्टर a है हमारे पास, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c है। तो वेक्टर के ऊपर हम लोग एक छोटा एरो डालते हैं, जिससे हम वेक्टर को शो करते हैं। ये वेक्टर a इसके ऊपर एरो डाला हुआ है, इसी तरह वेक्टर b इसके ऊपर एरो डाला हुआ है। अब इसकी वैल्यूज हैं -2i प्लस 4j माइनस 3k, आई जे के से इसको शो करते हैं। आगे सी के ऊपर भी एरो डाला हुआ है, इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस माइनस के। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए बी और सी। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3a माइनस 2b प्लस 4c है, इसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। इसको हम लेट कर लेते हैं डी के इक्वल, वेक्टर डी के। ये जो वैल्यू है इसको हम वेक्टर डी के इक्वल लेट कर लेंगे, 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ये यहां से हम स्टार्ट करते हैं, d इज इक्वल टू ये 3 वैसे ही आ जाएगा। आगे ये a है, वेक्टर a की वैल्यू इसकी जगह पे लगा देंगे। क्या है वेक्टर a की वैल्यू, 3i माइनस j माइनस 4k। आगे ये वाली वैल्यू माइनस 2b, हमारे पास कितना है, b, वेक्टर b की वैल्यू ये है। ये इस वेक्टर b की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा देंगे इसकी, -2i प्लस 4j माइनस 3k। आगे ये प्लस 4, और आगे वेक्टर c है, वेक्टर c की वैल्यू ये वाली है, ये लगा देंगे i प्लस 2j माइनस k। ये बच्चों हम लोग 3a वेक्टर a की वैल्यू लगा दी, माइनस ये वाला और ये 2, और b वेक्टर b की वैल्यू लगा दी। आगे ये 4 और वेक्टर c की वैल्यू लगा दी। अब हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9i। बाद में इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 एक बार 3j, फिर ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 3 4 बार 12k। ये आ जाएगी वैल्यू। आगे ये -2 इससे और इससे तीनों से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तीनों से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4i। फिर ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 8j। फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 6k। उसके बाद बच्चों ये
4 अंदर तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इसका कोएफिशिएंट आई का 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक बार 4 आई। इसी तरह ये जमा का 4, जमा के 2 से मल्टीप्लाई 4 दो बार 8 जे। उसके बाद ये जमा का 4 माइनस के, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट है 4 एक बार 4 और साथ आ जाएगा के। इस तरह ये वैल्यू जो है अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे ये d इज इक्वल टू, अब बच्चों आई वाली वैल्यू जो है ये आपस में प्लस कर लेंगे, जे वाली आप इनको लहरा प्लस कर लेंगे और के वाली जो वैल्यूज हैं इनको लहरा कर लेंगे। तो ये आई वाली वैल्यू ये 9 आई, ये 4 आई और ये 4 आई। 9 ये भी जमा की है, ये भी जमा की और ये भी जमा की, 9 और 4 13, 13 और 4 17 आई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं -3 जे, उसके बाद -8 जे और जमा का 8 जे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस का 8 जे और ये जमा का 8 जे, ये जमा का और ये माइनस का कट जाएगा, ये सिर्फ हमारे पास रह जाएगा -3 जे। उसके बाद बच्चों अब के वाली वैल्यू की बारी आ गई, -12 के, जमा का 6 के और माइनस का 4 के। माइनस के 12 के में से जमा का 6 के निकाल देंगे, माइनस के 12 में से जमा का 6 निकाल दिया, हमारे पास माइनस का 6 के बच गया और माइनस का 6 के और ये माइनस का 4 के, कितना हो जाएगा माइनस का 10 के। ये कैसे वैल्यू है ये वाली के वाली, -12 के जमा 6 के -4 के, तो क्या होगा माइनस का 12, माइनस के 12 में से जमा के 6 निकल के 6 आ गए माइनस के और माइनस का 4 आ गए माइनस का 10 के। इस तरह ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ये बराबर होता है, ये इसके ऊपर कैप डालते हैं वेक्टर ए, इसके ऊपर कैप डालते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, और ये किसके बराबर होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए, इसके ऊपर कैप डालेंगे, ये यूनिट वेक्टर को शो कर रहा होता है। आगे इक्वल किसके होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पे फार्मूले में ए लगा, लेकिन यहाँ पे डी है, वो कोई मसला नहीं, ये वेक्टर है, डी इज इक्वल टू ये। अब हमें चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, क्या है, एक्स आई जमा वाई जे जमा जेड के। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट x है, y का जे का कोएफिशिएंट y और k का कोएफिशिएंट z। इनका मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है ए मैग्नीट्यूड। आगे मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे का कोएफिशिएंट क्या है y, इसका स्क्वायर जमा k का कोएफिशिएंट कितना है z, इसका स्क्वायर। इस तरह बच्चों हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारे पास वेक्टर मौजूद है, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यहाँ पे वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो कैसे आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के के। तो यहाँ पे बच्चों आई का कोएफिशिएंट कितना है 17 17 का स्क्वायर सेंटर में जमा आएगा। आगे जे का कोएफिशिएंट कितना -3, अगर माइनस लगा हो साथ तो बच्चों वो ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने लेना है, ब्रैकेट से बाहर नहीं लेना, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लेंगे ऊपर स्क्वायर होगा, स्क्वायर के साथ खत्म होगा, सेंटर में प्लस ही आना है, ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ब्रैकेट भी लाजमी लगानी है यहाँ पे। आगे ये के का ऑप्शन कितना है -10, तो बच्चों इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह वेक्टर डी इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये 17 स्क्वायर, ये आ जाएगा 289
9। और ये स्केयर की वजह से नीचे जो माइनस लगी है 3 के साथ, ये खत्म हो जाएगी। 3 का स्केयर कितना आ जाएगा? 9। और ये ये भी माइनस खत्म हो जाएगी स्केयर की वजह से। 10 का स्केयर कितना हो जाएगा? 100। 10 ज़रब 10, यहाँ पे 17 ज़रब 17 करेंगे तो 299 आ जाएगा। इसी तरह 3 का स्केयर 3 ज़रब 3 करेंगे 9 आ जाएगा। 10 ज़रब 10 करेंगे 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर डी का। तो बच्चों इनको प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 398। 398। तो उसके बाद आगे हमने लेना है इनका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होगा? डी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है? डी। यही फार्मूला अप्लाई करना ना, तो एक जगह पे डी आएगा, जिधर जिधर ए है तीनों जगह पे वहां पे क्या आएगा? ये वाला डी। तो डी की कैप डाल देंगे ऊपर, आगे वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे आगे ले लेते हैं, ये वेक्टर डी हमारे पास कितना है? ये है, ये वेक्टर डी है हमारे पास। ये ले लेंगे 17i -3j -10 के ओवर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 398। 398। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ये जो बटे वाली वैल्यू इसको साइड पे निकाल के लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1/398 इंटू 17i -3j -10 के, इस तरह भी लिख सकते हैं। और जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ऐसे भी बिल्कुल आंसर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी 1-2 दफा पेपर में आया हुआ है, इसको आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 5। वेक्टर मालूम करें जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो एंड विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 4i -3j + k। ये हमें वेक्टर दिया गया है और कह रहा है वेक्टर मालूम करें जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो बच्चों ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये वेक्टर जो है इसको हम लेट कर लेंगे a के इक्वल, ये 4i -3j + k, 4i -3j + k। ये वेक्टर जो है इसको हमने लेट कर लेना है a के इक्वल। सिंपल इसमें हम लोगों ने क्या करना है? इसका लेना है यूनिट वेक्टर पहले। ये फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5। ये वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसका लेना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लेके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर जो है ये आ जाएगा। तो सिंपल क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो यूनिट वेक्टर लेने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर ए हमारे पास है, हमें क्या चाहिए? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो इसका हम क्या करेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे लेना है? ये मैग्नीट्यूड लेने का तरीका है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये आई का कोएफिशिएंट कितना है? 4, इसका स्क्वायर जमा जे का कोएफिशिएंट कितना? -3, इसका स्क्वायर जमा के का कोएफिशिएंट कितना बच्चों? यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे होता है 1, 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 बार 16, ये माइनस स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, 3 3 बार 9, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही आता है। तो ये बच्चों ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है √26, √26। ये 25 और 26, √26 आ रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे? पहले ले लेंगे इसका यूनिट वेक्टर, हम इसका मालूम कर लेंगे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
यूनिट वेक्टर। ये किसके बराबर है? ए कैप वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों यूनिट वेक्टर वेक्टर हमारे पास क्या है? ये 4i माइनस 3j प्लस के ओवर अंडर रूट 26, ये अंडर रूट 26। ये जी हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। आगे हमने कौन सा वेक्टर फाइंड करना है? फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5। तो यहां पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? जो वेक्टर हमें चाहिए। रिक्वायर्ड वेक्टर सिंपल क्या करना है हम लोगों ने? ये बच्चों जो यूनिट वेक्टर हमारे पास है इसको हमने कितना मैग्नीट्यूड होगा? 5। हम लोगों ने क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट डाल के ऊपर वाली वैल्यू के साथ सिंपल हमने क्या लिखना है? 5 इंटू 5 इंटू 4i माइनस 3j प्लस के ओवर अंडर रूट 26। ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो बुक के ऊपर बच्चों उन्होंने ये अंडर रूट 26 जो है इसको 5 के नीचे लहदा करके लिखा हुआ है। वैसे भी लिख दें तो ठीक है, इस तरह भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं आप लोगों को वैसे लिख देता हूँ जैसे बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये 5 ओवर अंडर रूट 26 इंटू 4i माइनस 3j प्लस के। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू क्या होगी? ये फाइंड करनी है एम की वैल्यू हम लोगों ने। द वेक्टर, ये वेक्टर दिया है एंड ये दूसरा वेक्टर दिया है सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं जिनका वो कह रहा है सेम मैग्नीट्यूड है, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एम की। तो बच्चों यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, ये जो पहला वेक्टर है इसको ए के इक्वल लेट कर लेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 3a। और दूसरे वेक्टर को, ये जो दूसरा वेक्टर है इसको हम लेट कर लेंगे इसके बराबर mi माइनस j प्लस अंडर रूट 3a। पहले वेक्टर को ए के इक्वल लेट कर लेंगे, दूसरे वेक्टर को बी के इक्वल लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे उसने कंडीशन कौन सी दी? हैव सेम मैग्नीट्यूड। उसने कहा ये दोनों वेक्टर जो है इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन की, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले ताकि आप लोगों को आगे आसानी रहे। ये है ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, मतलब के वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी जो है इसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। सेम का मतलब होता है एक जैसा। तो उसने कहा हैव सेम मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, एक जैसे हैं। इसका मतलब है दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के मैग्नीट्यूड लेंगे और बाद में उनको इक्वल रख के एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम पहले वेक्टर ए का लेते हैं मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बच्चों आप लोगों को लेना आ गया है। कैसे लेना है? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट -3 है, इसका स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 और ये नीचे माइनस लगी ऊपर स्क्वायर है, 3 3 बार 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 29। आगे बच्चों वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है? ये यहाँ पे आई का कोफिशिएंट हमारे पास है m, एम का स्क्वायर
आगे जी का क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जहां पे पूछना वहां पे एक होता है, तो ये साल माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर। आगे के साथ क्या है, √3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये m का स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस होने, ऊपर स्क्वायर होने की वजह से माइनस नीचे वाली खत्म हो जाएगी, एक का स्क्वायर एक ही आ जाएगा, और ये स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी आ गया। आगे हमारे पास कंडीशन बच्चों क्या है इसकी, सिंपल हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों जो वेक्टर इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के अपने हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड आ चुके हैं। एम स्क्वायर, ये 3 और 1 4, ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है और दूसरे का ये। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कंडीशन क्या है हमारे पास, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, तो फाइंड करने वाली वेक्टर वैल्यू जो वेक्टर बी में है, इस वजह से हम वेक्टर बी को इस साइड पे लिख लेते हैं, राइट साइड पे, अपना लेफ्ट साइड पे ये, और वेक्टर ए को इस साइड पे लिख देते हैं। अब वेक्टर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, √m² + 4 = इधर क्या वैल्यू है, ये 29, वेक्टर ए की वैल्यू ये, वेक्टर बी की वैल्यू ये। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ ऊपर स्क्वायर रूट है, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं स्क्वायर लेकर, यहाँ पे लिख देते हैं टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने से हमारे पास ये वैल्यूज है, इनका जो स्क्वायर रूट है ये उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो m² + 4 = आ जाएगा 29। अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इधर प्लस है, इधर जाके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, ये, तो m² = 29 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब हमने सिर्फ m फाइंड करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस तरह ये स्क्वायर जैसे कैंसिल होएगा, m = आ जाएगा +-5। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है लॉन्ग के तौर पे, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पास होने के लिए बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट बी पार्ट का ये चैप्टर है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।